तुम इस घर में अपने गिल्ट को कम करने आई हो, इंसानियत के नाते आई हो या किसी और वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां आई तो मुझे फर्क पड़ेगा। प्लीज कोई गलती मत करना, अनजाने से नहीं। अरे वाह, क्या बात है। आज अभीरा शर्मा मुझे सही राह पे चलने का ज्ञान दे रही है। तुम्हारी गलतियां गिनवाऊं मैं? मान लेते मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं इस दुनिया की वर्स्ट इंसान हूँ। अगर तुम ये चीजें नहीं हो तो प्लीज अरमान और रोहित के रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करो। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो प्लीज और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ साहब, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो रोहित की मदद कीजिए जमाई साहब। माँ साहब, मैं रोहित को अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द वो सारा काम संभालेगा। नहीं जमाई साहब, ना अब उसे कुछ संभल रहा है ना आगे संभाल पाएगा। पर क्यों माँ साहब? क्योंकि वो अरमान नहीं है। रूही, वहां क्यों खड़ी हो बेटा, यहाँ आओ। दादी साहब, मैं यहाँ रोहित की तबीयत ठीक करने आई थी और अब ये ठीक है, इसीलिए कल सुबह मैं अपने बीनानू के घर वापस जा रही हूँ। गुड। भली बहू और कंसर्न्ड वाइफ की एक्टिंग करते करते तुम भी थक गई होगी ना। रोहित प्लीज, मैं तुम्हारे ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम मुझसे क्या उम्मीद लगा रही थी? ताने नहीं तारीफें मिलेंगी। उम्मीद जिंदगी की रोशनी होती है रोहित, और अंधेरे से उम्मीद सिर्फ बेवकूफ लगाते हैं। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो ना, मेरे बारे में और कुछ बोलो ना। श्योर, तुम कमजोर हो, इसीलिए तुम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते हो। मैं सबके सामने मानने को तैयार हूं कि मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अरमान और अपना सच तुम्हें नहीं बताया। पर सच जान के तुमने क्या किया रोहित? हम दोनों की शादी तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी ना, पर सच जानने के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग गए, छोड़ के भाग गए तुम मुझे, और अब वापस आने के बाद सारा दोष मुझ पे डाल रहे हो। तुम कितनी टैलेंटेड हो रूही, हमारी स्टोरी को तुमने ऐसे तोड़ मरोड़ दिया है कि अब तुम्हारी गलती भी मेरी गलती लग रही है, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो वही तो प्रॉब्लम है, तुमने कुछ नहीं किया। तुम कुछ करते ना, मुझे डांटते, मुझसे लड़ते, मुझे रोकते, मुझसे बात तो करते। भाग जाना किस बात का सलूशन होता है रोहित? और मेरे कदम डगमगा रहे थे तो तुम हमारी शादी को संभाल लेते। उस नाटक को शादी करना बंद करो। तुम तो किसी और से प्यार करती थी। अरे मेरे साथ तो तुम रहना भी नहीं चाहती थी, मैं कहां से संभाल लेता? रोहित, तुम हर शोर शराबे में असली बात गुम हो जाती है। रोहित, तुम इतने महीनों बाद इस घर में आए हो और तुम्हें कौन लाया? रूही। इसे इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा समझो। तुम दोनों इस रिश्ते के बारे में सोचो बच्चों। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।